गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। जेटेट के जितने भी PYQ हैं आपको PDF के रूप में टेलीग्राम में दे दिए जाएंगे, चाहे गणित विज्ञान के हो, सोशल साइंस के हो या फिर भाषा के हो। इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे जो गणित विज्ञान के लिए 6 to 8 में 2012 में CDP के जो सवाल पूछे गए थे उनको देखेंगे। उसके बाद मैथ साइंस का भी देखेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ जो बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से जो सवाल पूछे गए उनको देखेंगे साथियों। चलिए शुरू करेंगे बिना समय को गंवाए हुए जल्दी से। बुद्धि है। अब बुद्धि क्या है? बुद्धि क्या है? एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता है, अंगीकार करने की क्षमता, सीखने की एक क्षमता। सीखने की एक क्षमता। चलिए, बुद्धि तो हम लोग सभी जानते हैं स्वाभाविक मानसिक योग्यता या क्षमता है, ये सही बात है। किसी भी चीज़ को अंगीकार करने की भी क्षमता है, सीखने की एक क्षमता, लर्निंग का भी एक क्षमता माना जाता है बुद्धि को, इंटेलिजेंस को, सभी हो जाएगा यहाँ पर, ऑल ऑफ दी अबव। आगे देखेंगे मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या है। जो आधुनिक अर्थ है, मॉडर्न मीनिंग जो है यहाँ पर मनोविज्ञान का क्या है साथियों? मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन। पहले आत्मा का अध्ययन था, लेकिन आधुनिक समय में इसको मन का अध्ययन कहा गया है। आगे देखेंगे प्रभावी शिक्षण के लिए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का अंतिम कदम। अंतिम कदम, सबसे लास्ट स्टेप क्या होता है साथियों? इफेक्टिव टीचिंग जो कार्यक्रम है इसको व्यवस्थित करने का सबसे लास्ट में क्या किया जाता है? तो सबसे अंतिम में क्या किया जाता है? नियत कार्य, ये तो कार्य किया जाता है, ये तो होगा नहीं। सबसे अंतिम में मूल्यांकन किया जाता है, आप सभी को पता होगा, एवोल्यूशन लास्ट प्रोसेस होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया आप सभी को पता है एक विकार है, और किससे संबंधित है ये विकार? मानसिक अवरोधक से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। प्रेरणा निम्नलिखित किसकी एक कला है? तो प्रेरणा जो है दोस्तों किसकी कला है? प्रेरणा, मोटिवेशन, बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे। प्रेरणा क्या करता है? कार्य योजना बनाता है? नहीं, प्रेरणा से रुचि पैदा करता है, इंटरेस्ट डेवलप करता है, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए या उद्देश्य प्राप्ति के लिए इंटरेस्ट डेवलप करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे संज्ञानात्मक क्षेत्र का निम्नतम स्तर है। जो कॉग्निटिव क्षेत्र है, कॉग्निटिव एरिया है, संज्ञान मतलब ज्ञान, तो सबसे निम्नतम स्तर, सबसे नीचे का स्तर क्या होता है? प्रयोग, परिज्ञान, मूल्यांकन, ज्ञान। तो सबसे यहाँ पर निम्नतम होता है दोस्तों ज्ञान। ज्ञान के बाद में, ज्ञान के आधार पर ही हम आगे चीज़ें करते हैं, प्रयोग, परिज्ञान, फिर मूल्यांकन, ये सब करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? एवोल्यूशन से संबंधित नहीं है, मूल्यांकन से कौन सा? देखते हैं चलिए जल्दी से। और यहाँ पर देखेंगे मूल्यांकन से संबंधित नहीं है शिक्षक की डायरी, ये तो मूल्यांकन से मतलब नहीं रखता, बिल्कुल सही बात है। डायरी, हाँ, उद्देश्य तो होना चाहिए, ज्ञानार्जन, अनुभव, मूल्यांकन कार्ड, ये सारी चीज़ें मूल्यांकन के अंतर्गत आएंगी, लेकिन शिक्षक की डायरी मूल्यांकन का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। आगे देखेंगे प्रभावी शिक्षक वही है। इफेक्टिव टीचर किसको माना जाएगा? छात्रों को प्रोत्साहित करता है कि कैसे पढ़ना है, बिल्कुल करना चाहिए। सीमित अवधि में अधिक जानकारी प्रदान कर सकता है, सही बात है। नियत कार्य को ध्यानपूर्वक संशोधित करता है, सही बात है। कक्षा पर नियंत्रण रखता है। कंट्रोल्ड क्लासरूम, देखिए यहाँ पर जो सबसे बेहतर विकल्प है, ये सारी भी चीज़ें होनी चाहिए। सीमित समय में अधिक जानकारी देना ज़रूरी है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है साथियों, छात्रों को हमेशा प्रोत्साहित करता है कि वो कैसे पढ़ना है, ये सबसे बेटर ऑप्शन है यहाँ पर। आगे देखेंगे मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। एवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या होगा? प्रमुख उद्देश्य वो हो जाएगा आपका संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना, जो ओवरऑल डेवलपमेंट है। ओवरऑल डेवलपमेंट, शैक्षिक पहलू का मूल्यांकन नहीं करना है, विकास के जितने भी पहलू हैं सभी पैरामीटर्स का एवोल्यूशन करना है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य। सज़ा देने का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर सज़ा भी दो तरह से दिया जाता है। एक सज़ा ऐसा देंगे, मार पीट करेंगे, किसी को लज्जित करेंगे, बाहर निकाल देंगे, तो उससे नकारात्मकता पैदा होती है, हीन भावना विकसित होती है। लेकिन एक सज़ा ऐसे भी होता है, कोई कार्य हम कर दिए, दे दिए, कोई जिम्मेवारी सौंप दिए, तो वो पॉजिटिव वे में भी सज़ा दिया जा सकता है। तो सज़ा का उद्देश्य क्या होगा यहाँ पर? संपूर्ण विकास का मूल्यांकन तो इससे नहीं होगा। यातना देना, चेतावनी, ये भी नहीं होगा। असफल कराना, ये भी नहीं। गलतियों के बारे में सचेत करवाना है, उद्देश्य यही है कि ये नेक्स्ट टाइम से आप गलती ना करें। एक बच्चे को शुरुआत में किससे लिखना सिखाया जाना चाहिए? शुरुआती में जब बच्चे को लिखने के लिए सिखाया जाना है तो किससे सिखवाएंगे? यहाँ पर चॉक से। चलिए आगे देखेंगे।
किशोरावस्था, टीन की उम्र किसके बीच होती है? अब किशोरावस्था की अवधि पूछ दिया है, 13 से 18, सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तस्वीरें उपयोगी होती है पढ़ने में, तस्वीरें उपयोगी होती है पढ़ने में, रुचि को बढ़ाने में, गुणवत्ता को बढ़ाने में, पदार्थ को बढ़ाने में, कौशल को बढ़ाने में। अब तस्वीरों का उपयोग कर रहे हैं हम पढ़ाने के दौरान, तो ये TLM में आएगा, विजुअल एड्स में आएगा। तो इससे क्या होता है? बिल्कुल रुचि विकसित होता है, सही बात है। और क्या चीज़ें होती हैं? गुणवत्ता भी बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे बेहतर जो विकल्प होगा यहाँ पर रुचि, इंटरेस्ट डेवलप करता है जब हम TLM यूज़ करते हैं। कक्षा को आकर्षक बनाता है, रुचिकर बनाता है। निम्नलिखित में से कौन एक उपयुक्तता परीक्षण का उद्देश्य नहीं है? एप्टीट्यूड टेस्ट का यहाँ पर उद्देश्य कौन सा नहीं है? विश्वास बढ़ाना, विश्वास बिल्कुल बढ़ता है इससे। सरल रचना होनी चाहिए, कल्पना की जांच होनी चाहिए। शारीरिक आयु की जांच नहीं होती है यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट में, तो उद्देश्य ये नहीं है, डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यदि एक नवयुवक शिक्षार्थी किसी विषय में रुचि कम दर्शाता दिखाई देता है तो शिक्षक को करना चाहिए। कोई नवयुवक बच्चा है, छात्र है, वो कम रुचि दिखा रहा है, तो टीचर को इस केस में क्या करना चाहिए? चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। उस विषय पर एक रोचक क्रियाकलाप करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। खेलने देना चाहिए, गलत है। उसे कुछ देर के लिए सो जाने के लिए करना, ये सब गलत बात है। तो रुचि नहीं ले रहा है तो हम ऐसा कुछ एक्टिविटी करें उस सब्जेक्ट रिलेटेड ताकि उसमें रुचि पैदा हो। ऑप्शन ए बेहतर विकल्प है। गहन पढ़ाई से छात्रों के किस प्रकार के शब्द संग्रह में बढ़ोतरी होती है? जब गहन अध्ययन करते हैं, गहन अध्ययन, इसको बारीकी से अध्ययन भी कह सकते हैं। जो सरसरी से ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं वो अलग हुआ, तो जो अध्ययन के प्रकार हैं उनको भी पढ़ना होगा। तो यहाँ पर देखें, गहन पढ़ाई से छात्रों के किस प्रकार की शब्द के संग्रह में बढ़ोतरी होती है? तो सक्रिय जो शब्द संग्रह हैं उनमें बढ़ोतरी होती है। बच्चों के विकास के किस चरण के दौरान सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति अत्यधिक प्रबल होती है? अत्यधिक प्रबल होती है। क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन पावर सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है, किस एज में? तो ये प्रारंभिक किशोरावस्था में ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और कल्पनाशील होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, FG फ्रेंच मेथड का प्रयोग निम्नलिखित किसकी शिक्षा देने के लिए किया जाता है? बुनियादी गतिविधियाँ, पढ़ना लिखना, सीधा सपाट पत्र। करेक्ट आंसर है ये बुनियादी गतिविधियों में शामिल किया जाता है इसको। कौन सी तथ्योक्ति गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है? गेस्टाल्ट के सिद्धांत पर आधारित है, संपूर्ण से अंश की तरफ। आगे देखेंगे, एक स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए? स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए? स्कूल का वातावरण पिछड़ा बिल्कुल नहीं, खुशहाल, प्रगामी, खुशहाल कह सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा सूटेबल यहाँ पर आनंददायी है। आनंद आना चाहिए वातावरण में। शिक्षक को भी, छात्र को भी। क्या करना चाहिए जब एक छात्र कक्षा में ध्यान नहीं देता है? उसको मारपीट करेंगे, बाहर निकालेंगे, चेतावनी देंगे, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। उसमें हीन भावना विकसित नहीं होने देना है। ऐसा काम नहीं करना जिससे उसमें नेगेटिविटी आए। कक्षा में विषय के बारे में कुछ रुचिपूर्ण बातें बताना, ये बेहतर विकल्प है यहाँ पर। बर्ताव को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? बर्ताव किस रूप में जाना जाता है? बर्ताव को अभ्यासी का पुलिंदा है, प्रतिक्रियाओं का पुलिंदा, तथ्यों से अनावरण, इनमें से कोई नहीं। तो बर्ताव है यहाँ पर प्रतिक्रियाओं का पुलिंदा। चलिए आगे देखते हैं, 60 तक है। उसके बाद साइंस सेक्शन आएगा, मैथ सेक्शन। शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है? ज्ञान के अधिकतम प्रयोग। अब कौन सा विधि में ज्ञान का अधिकतम प्रयोग होगा? समस्या समाधान में ज्ञान का प्रयोग होगा, बिल्कुल होगा। प्रयोगशाला विधि में, स्वयं अध्ययन विधि में, दल अध्ययन विधि में। तो सबसे अधिक जो है यहाँ पर प्रोत्साहित करेगी ज्ञान को समस्या समाधान विधि में। कोई समस्या दे दिया जाए तो पूरा ज्ञान झकझोर के लगा देते हैं समस्या समाधान में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, खराब लिखावट का निम्नलिखित किससे लेना देना है? तो खराब लिखावट कैसे होता है? शारीरिक त्रुटि से, गलत मुद्रा, बुद्धि से, थकावट से। थकावट तो ज़्यादा मायने नहीं रखता। गलत मुद्रा, गलत बैठे हुए हैं तो उससे भी नहीं, शारीरिक त्रुटि
ये भी नहीं होगा। बुद्धि, बुद्धि यहाँ पर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 का। एक सम्मिलित कक्षा से संबंध मूल्य है। सम्मिलित कक्षा से संबंध मूल्य है। सम्मिलित कक्षा से संबंध मूल्य है ईर्ष्या, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, सहानुभूति। तो हमेशा क्लास को दोस्तों सहयोगिता क्लास में होनी चाहिए, सम्मिलित कक्षा में। सहानुभूति होनी चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है सहयोगिता। ईर्ष्या कभी नहीं पनपने देना है। प्रतिस्पर्धात्मक भावना भी नहीं विकसित होने देना है। एक पाठ्य योजना है। एक लेसन प्लान क्या होता है? लेसन प्लान आप सभी लोग बनाए होंगे। विस्तृत कक्षा शिक्षण योजना, तो ये एक योजना होता है जो कि हम लोग क्लास लेने से पहले घर से बना करके जाते हैं, प्लानिंग करके जाते हैं। प्री प्लान है अपने लेसन को या फिर अपने कक्षा को डिलीवर करने का। इसमें कितना समय लेंगे, कौन से टीचिंग मेथड्स यूज़ करेंगे, क्या TLM रहेंगे, शिक्षण विधियाँ क्या क्या आएंगी, सारी चीज़ें हम लोग इसमें प्रिपेयर करते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के किस चरण में एक बच्चा भावपूर्ण समस्याओं और बहुल परिकल्पनाओं को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है? किस अवस्था में? तो ठोस क्रियाएं, संवेदी, ये तो नहीं होगा। औपचारिक क्रियाएं, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा आप सभी का। आगे देखेंगे, परीक्षा पास करने की पहल को किससे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? प्रेरणा देकर, कदर देकर, ज्ञानार्जन, बढ़ावा। सबसे बेहतर विकल्प यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रेरणा। प्रेरणा अति महत्वपूर्ण है। अभिजात समूह कब तैयार होते हैं? प्रारंभिक बचपन में ये तैयार होते हैं। अभिजात समूह ग्रुप। समूह परियोजना कार्य मदद करता है। सहयोग विवेचनात्मक सोच और समस्या समाधान को विकसित करने में, ये तो होता है शिक्षार्थियों के बीच। प्रतिस्पर्धा तो नहीं विकसित होता है समूह में काम करने से। प्राप्त करने की एक उच्च स्तरीय महत्वाकांक्षी को विकसित करने में, ये भी नहीं होगा। आगे देखेंगे, याददाश्त बढ़ाने को विकसित करने के लिए नहीं। समूह में कार्य कर रहे हैं तो सहयोग तो होगा ही, सामाजिकरण होगा, विवेचनात्मक सोच भी होगा, समस्या समाधान भी विकसित होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये थे आपके साइंस में पूछे गए सवाल 6 to 8 के लिए CDP के। बाकी मैथ्स के, साइंस के भी आपको मिलेंगे, फिर 2016 वाले भी मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। सारा PDF आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।